आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 20 मार्च की टॉप न्यूज। इंजीनियरिंग भर्ती इम्तिहान की मनसूखी के 2 दिन बाद तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने जुमे के रोज ऐलान किया कि मजीद 3 इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं। इस बार मनसूख किए गए 3 इम्तिहानात कुल 2096 आसामियों से मुतालिक है। ये बात काबिल जिक्र है कि 15 मार्च को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने पेपर लीक होने की वजह से मुख्तलिफ इंजीनियरिंग महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर, म्युनिसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के आसामियों के लिए भर्ती के इम्तिहान को मनसूख करने का ऐलान किया। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा कि ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान अब 11 जून को होंगे और दीगर 2 इम्तिहानात की ताज़ा तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इससे मजीद कहा कि ये इम्तिहानात खुसूसी तहकीकाती टीम SIT की रिपोर्ट और कमीशन के जरिए की गई अंदरूनी तहकीकात की बुनियाद पर मनसूख कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 835 आसामियों को पुर करने के लिए 5 मार्च को टेस्ट हुआ था। शादियों के सीजन के दौरान सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा के नतीजे में अवाम को इजाफी बोझ का सामना है। हालिया अरसे में सोने की कीमत में बदतरेज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 60,320 फी 10 ग्राम दर्ज की गई है और 1,630 रुपए का इजाफा दर्ज हुआ है। 22 कैरेट सोने की कीमत में 1,500 रुपए का इजाफा हुआ और 10 ग्राम सोने की कीमत में 55,300 दर्ज की गई है। सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। 1 किलो चांदी की कीमत 73,400 रुपए दर्ज की गई है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में इन दिनों शादियों का सीजन है और ऐसे में सोने की कीमत में इजाफा है। गरीब व मुतस्सिद खानदानों की इजाफी बोझ का सामना है। शादी ब्याह के मौके पर लड़की वालों के लिए सोने की खरीदी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। उन्हें बहरे सूरत अपनी लड़की के लिए सोना खरीदना ही होता है। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम तबकात में शादियों के लिए ये अच्छे दिन तस्वुर किए जाते हैं। रमजान मुबारक के पेश नजर भी सोने की कीमत में इजाफा अवाम के लिए जहमत का बाज़ है। गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से सोने की कीमत में मुसलसिल इजाफा का रुझान देखा जा रहा है। BRS रुकने कानून साज कौंसिल के कविता आज पूछताछ के लिए दूसरी मर्तबा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के रूबरू हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सीनियर एडवोकेट सोमा भरत कुमार के साथ दिल्ली में चीफ मिनिस्टर KCR की रिहाइश गाह से ED के दफ्तर के लिए रवाना हुई। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने BRS के कई लीडरों के साथ कविता की हिमायत का इजहार किया। कविता ED की तहकीकात के पेश नजर में इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। ये दूसरी बार है जब कविता ED की समाअत के सामने पेश हो रही है। कविता इस माह की 11 तारीख को पहली बार ED की समाअत में हाजिर हुई थी। ED ने दोबारा 16 तारीख को समाअत के लिए हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया था। उस दौरान ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। इत्तलात है कि उससे पूछताछ शुरू हो गई है। वाज़ेह रहे कि पिछली मर्तबा करीब 9 घंटों तक कविता से ED के हुकाम ने पूछताछ की थी। दलित बंधु स्कीम के तर्ज पर मुसलमान के लिए भी स्कीम मुतारिफ कराने वजीर आला KCR से नुमाइंदगी करने की तयक्कुन दहानी कराते हुए साबिक रियासती वजीर व रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना ने आदिलाबाद के मुसलमानों को आने वाले दिसंबर के महीने में असेंबली इंतखाबात का इशारा देते हुए मजीद बहैसियत MLA अपने कीमती वोट से कामयाब बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। रुकन असेंबली जोगू रमना ने शहर मुस्तकिल आदिलाबाद के वार्ड नंबर 32 के साबिक मजलिसी कारकुन सैयद परवेज और उनके वालिद जनाब सैयद अंसार के हमरा सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों की BRS पार्टी में शमूलियत व रुकनियत साजी तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए अब्दुल्ला चौक पर मुनाकिद तकरीब से खिताब करते हुए किया। उस तकरीब में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, TCB चेयरमैन A भोजा रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। वार्ड नंबर 35 के सदर व उभरते हुए नौजवान लीडर अतीकुर रहमान ने बाहुसन व खूबी निजामाबाद के फराइज अंजाम दिए। निजामाबाद के रुकने असेंबली गणेश गुप्ता की कार हादसे का शिकार। तेलंगाना के निजामाबाद अर्बन के BRS रुकने असेंबली बंगला गणेश गुप्ता हादसे में बाल बच गए। बताया जाता है कि निजामाबाद से हैदराबाद रवानगी के दौरान कामारेड्डी में सरसिला रोड पर फ्लाईओवर ब्रिज पर एक कार MLA की गाड़ी से टकरा गई। हादसे में दोनों गाड़ियों को जज़वी नुकसान पहुंचा। हादसा इस कदर पेश आया जब एक प्राइवेट कार MLA के काफिले के बीच में आ गई। ये वाकया उस वक्त
वक्त पेश आया जब MLA बगला गणेश गुप्ता अपने काफिले में निजामाबाद से हैदराबाद जा रहे थे। इस हादसे में MLA गणेश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गणेश के सिक्योरिटी एहलकार को मामूली चोटें आई, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए निजामाबाद मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर कामारेड्डी टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। SERP ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों ने हैदराबाद में BRS कायद व रुकने कौंसिल के कविता से मुलाकात की और SERP के मुलाजिमीन के लिए नए पे स्केल को नाफिज करने के अहकामात जारी करने पर रियासती हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLC कविता ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के हुक्मरानों ने कभी भी SERP मुलाजिमीन के तालिबात पर तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने SERP मुलाजिमीन को सरकारी मुलाजिमीन के बराबर अजरत देने का फैसला किया है और उनकी जिंदगियों में खुशी बिखरी है। BRS कायद कविता ने कहा कि रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मुलाजिमीन को सबसे ज्यादा तनख्वाह देने वाली रियासत है। किसी भी दीगर रियासतों में तेलंगाना जैसे इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों में तेलंगाना की तर्ज पर मुनाफिद बख्श स्कीमों का फुकदान है। रियासती हुकूमत के ताज़ा फैसले में 3,978 मुलाजिमीन मुस्तफीद होंगे। तनख्वाहें 1 अप्रैल से नए पे स्केल के मुताबिक अदा की जाएंगी। SERP एम्प्लॉयज यूनियन की रियासती सदर कतना गंगाधर रेड्डी और नुमाइंदों ने MLC कविता से मुलाकात की और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। CMO के हुक्म पर पेपर लीक, बंडी संजय का सनसनीखेज इल्जाम। बीजेपी तेलंगाना रियासती सरबराह बंडी संजय ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि TSPSC का पेपर CMO के हुक्म पर लीक किया गया था। बीजेपी रियासती SC मोर्चा की मीटिंग नामपल्ली में मुनक़िद हुई। बंडी संजय ने पार्टी परचम लहराकर इजलास का आगाज किया। उन्होंने कहा कि उनका एहतजाज उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक TSPSC पेपर लीक मामले में KTR को बरतरफ नहीं किया जाता। बंडी संजय ने कहा कि TSPSC पेपर लीक होने की वजह से 30 लाख बेरोजगार लोगों की जिंदगी पर असर पड़ गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में वुज़रा को बोलने की आज़ादी भी नहीं है। हैदराबाद के मौसमियात मरकज ने कहा है कि रियासत में मजीद 2 दिन तक बारिश होगी। इतवार की शाम से पीर की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। आदिलाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुक, भद्राद्री, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, यादाद्री और रंगारेड्डी अजला में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इसी तरह रियासत के दीगर मुकामात पर भी बारिश की पेशकियासी की गई है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप निखत ज़रीन प्री क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आलमी चैंपियन निखत ज़रीन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब 26 साल स्टार बॉक्सर निखत का मुकाबला मैक्सिको की फातिमा हेरेरा से होगा। वो मौजूदा टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर या अगले राउंड तक पहुंचने वाली 10वीं हिंदुस्तानी है। उसके साथ ही टूर्नामेंट के पहले राउंड में निखत का मुकाबला अजरबैजान की अना खानम से हुआ। इस मैच में निखत ने RSC के जरिए अना खानम को शिकस्त दी। निखत ज़रीन के अलावा 10 हिंदुस्तानी खिलाड़ी वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखे हुए हैं। निखत के अलावा नीतू गंगा, साक्षी चौधरी, प्रीति दाहिया, जास्मीन लबलूरिया, साक्षी चोपड़ा, मंजू मामबुरिया और लोलिना, इसके अलावा 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। ये थी 20 मार्च की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।